मई के दौरान देश का विदेशी व्यापार तो तेजी से बढ़ा, लेकिन व्यापार घाटा भी बढ़ा है। वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई के दौरान व्यापार घाटा 23.33 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से आयात बिल में जोरदार उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के आयात ने भी उछाल से इंपोर्ट बिल बढ़ा है। इस वजह से व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मई के दौरान कुल 97.91 अरब डॉलर का मर्चेंडाइज विदेश व्यापार हुआ है, जिसमें करीब 60 अरब डॉलर का सामान हमने इंपोर्ट किया है और 37 अरब डॉलर का सामान हमने एक्सपोर्ट किया है। देश के व्यापार घाटे को बढ़ाने में कच्चे तेल और गोल्ड की भूमिका तो हमेशा से रहती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी जुड़ गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 70 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लगभग आयात हुआ है, जो देश के कुल वस्तु आयात का लगभग 12% है। और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में बढ़ोतरी तब हो रही है जब दुनिया भर में भारत मोबाइल का बड़ा निर्यातक बन चुका है। पिछले साल भारत में 15 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का आयात निर्यात भी हुआ था, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का व्यापार घाटा करीब 56 अरब डॉलर रहा है। सर, व्यापार घाटा तेजी से बढ़ना कितनी बड़ी चिंता, और उसमें भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स नया सेक्टर बन के उभरा है, ये क्या संकेत देता है? मई के आंकड़े हमें दो महत्वपूर्ण संकेत देते हैं शुभम। मई के आंकड़ों से पहले हमें देखना होगा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान जो मार्च में समाप्त हुआ था, उस समय भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 192 अरब डॉलर के पे था, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और रुपए पर दबाव की वजह है। जो मई के आंकड़े हैं उसमें क्रूड का इंपोर्ट करीब 91% बढ़ा है, 91.6% का सर्ज हमें दिखाई देता है मई के आंकड़े में। ये विशुद्ध रूप से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हमें दिखाई देता है। पर इस पूरे आंकड़े में हमें एक नई एंट्री दिखती है जो चिंताजनक है। वो एंट्री है कोयले की। कोयले का आयात भारत के लिए बड़ी चुनौती है, जिसको हम लगातार मनी सेंट्रल में कह रहे हैं, और कंपनियों पर दबाव बनाया गया है। मई में कोयले का आयात करीब 5.3 बिलियन डॉलर बढ़ा, और ये एक नई एंट्री है ऊर्जा के सेक्टर में, जिसके कारण आपको भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड लेवल पर दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में का ट्रेड डिफिसिट काफ़ी बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड डिफिसिट बढ़ने का मतलब यह है कि भारत की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति, खासतौर से जो पीएलआई के जरिए आई है, उसका बहुत बड़ी निर्भरता अभी भी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर है। और हम जितना भारत से निर्यात बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, उतना ही हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। तो हम एक तरीके से असेंबलिंग फैक्ट्री के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये देखना होगा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का, कंपोनेंट्स का, जिन पर हमारी निर्भरता चीन और साउथ ईस्ट एशिया के देशों का, उनका इकोसिस्टम भारत में तैयार हो, नहीं तो ये व्यापार घाटा आने वाले समय में चुनौती होगा।